Hello and welcome back. Today I have come to you with a very interesting chapter and it's called Malakoff. So let's begin. Read the interesting story about Malakoff, the heroic dog who became famous for saving the life of the very person who tried to kill him. यहाँ पर हम एक ऐसे डॉग के बारे में पढ़ेंगे जो कि लाइफ बचाता है उस इंसान की जो उसको हमेशा मारना चाहता था. This act won Malakoff many admirers who adored him for his forgiving nature and bravery. तो वो हमेशा से ही forgiving nature का था और बहुत बहादुर था. One day, Arun asked his mother to tell him a story. तो एक बार अरुण ने अपनी मम्मी को कहा कि मुझे एक कहानी सुनाओ. That day, his mother had read a true story about a dog called Malakoff. और उसी दिन उनकी मदर ने एक स्टोरी पढ़ी थी मैलकॉफ के बारे में. She decided to tell him the story which is given below. और अब हम वो स्टोरी पढ़ेंगे जो उनकी मदर ने अरुण को सुनाई. So Malakoff was a very large Newfoundland dog. यानी कि वो एक न्यूफाउंडलैंड डॉग था. He was the watchdog for a पैरिसियन ज्वेलर और वो एक वॉचडॉग था पैरिसियन ज्वेलर का. फॉर सम रीजन मैलकॉफ डिड नॉट लाइक जैकीज. सो जैकीज वॉज वन ऑफ द ज्वेलर्स अप्रेंटिसेस. अप्रेंटिस होता है वहां पर काम करने वाला. समझिए एक ज्वेलर शॉप है पेरिसियन नाम की, ठीक है, और वहां पर वॉचडॉग कौन है? मैलकॉफ. और उस ज्वेलरी शॉप पर काफी सारे लोग काम करते हैं जिसमें से वो डॉग इसको जैकीज को पसंद नहीं करता. Perhaps there was something about the man that Malakoff did not trust. उस डॉग को कुछ तो ऐसा लगता था कि मैं इस इंसान पर भरोसा कर ही नहीं सकता. Whenever Malakoff saw Jackies, he would bark at him. और जब भी वो जैकीज को देखता था मैलकॉफ वो हमेशा उस पे बाक करता था. However, he was very friendly towards other apprentices. वो डॉग बाकी सब वर्कर्स, अप्रेंटिस कौन होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर दो बार यूज हुआ है वर्कर्स जो अपने ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं. इनको हम इंटर्न्स भी बोल सकते हैं. तो वो बाकी सब अप्रेंटिसेस के साथ तो काफी फ्रेंडली था लेकिन वो सिर्फ जैकीज को देख के बाक करता था. सो नाउ लेट्स सी that all the people in the shop noticed this and teased Jackies about it. अब सबने वहां पर रियलाइज करा कि वो डॉग जैकीज को पसंद नहीं करता और सब उसको चिढ़ाने लगते हैं. ओए जैकीज, they would say, here comes your favorite dog. Why don't you go out and play ball with him? Now everybody knew कि वो डॉग जैकीज को पसंद नहीं करता तो सब उसको कैसे चिढ़ाते थे कि ओए जैकीज जाओ तुम्हारे फेवरेट डॉग के साथ खेलो और ये लो बॉल भी लेकर जाओ. जैकीज laughed with the others. जैकीज भी बेचारा सबके साथ हंस तो लेता था. However, लेकिन in reality he was really very angry. उसको बहुत गुस्सा आता था जब सब उसको चिढ़ाते थे. जैकीज didn't like animals. In fact, he hated all animals. जैकीज को एनिमल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थे. In fact, उसको नफरत थी एनिमल्स से. Even the cute kittens and the snowy owls. तो ना तो उसको छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे पसंद थे और ना ही snowy owls जो कि बहुत क्यूट होते हैं. So, whenever he saw an animal, he would shudder with fear and hatred. तो जब भी कोई एनिमल को देखता था तो वो कांप जाता था, राइट, विथ फियर एंड हेट्रेड. तो वो कांप जाता था. शडर का मतलब होता है कांपना डर से और नफरत से. इफ नो वन वॉज लुकिंग ही वुड किक द एनिमल. और अगर कोई देख नहीं रहा होता था तो वो बहुत बार उस एनिमल को लात भी मार देता था. He had kicked Malakoff once. और ऐसा उसने एक बार मैलकॉफ के साथ में भी किया था. That is why the dog always bared his teeth when Jackies was near him. इसलिए वो डॉग हमेशा अपने दांत दिखा के रहता था ताकि वो उसे तुरंत बाइट करे जब भी जैकीज पास आए. One day Jackies decided that he would kill the dog. और यही चलते हुए जैकीज ने एक दिन डिसाइड करा कि वो उस डॉग को मार देगा.
So Jackie told some of his friends about his plan. उसने ये प्लान अपने कुछ दोस्तों को भी बताया. They were not very happy, but since Jackie's was their friend, they decided to help him. अब उसके दोस्तों को ये प्लान तो अच्छा नहीं लगा डॉग मारने का, लेकिन क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसने सोचा कि हम हेल्प करेंगे तुम्हारी. I can't go to the shop because of this dog, he told them. वो सबको एक्सप्लेन करता है कि मैं इस डॉग की वजह से शॉप पर भी नहीं जा सकता हूँ. The owner is very fond of him. जो ओनर है ना वो उस हाउस का, वो उस शॉप का और उस डॉग का, वो बहुत पसंद करता है उस डॉग को. If he finds out that how much the dog dislikes me, he may fire me. और अगर किसी दिन ओनर को पता लग गया कि वो डॉग मुझको कितना नापसंद करता है, तो वो तो मुझे ही काम से निकाल देंगे. He may fire me यानी कि वो मुझे ही काम से निकाल देंगे. I will lose my job because of this stupid dog. You have to help me. और मैं अपनी नौकरी गवा दूंगा इस stupid dog की वजह से, तो आप सबको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी. His friends agreed. उसके सब दोस्त मान जाते हैं. They planned to lead the dog to the river Sini. अब वो सब बोलते हैं कि हम इस डॉग को एक रिवर पर लेकर चलेंगे. It is not very difficult to do this. और ये करना बहुत मुश्किल भी नहीं था. Malakoff was actually a very friendly dog. Malakoff एक्चुअल में तो बहुत ही फ्रेंडली डॉग था, लेकिन वो बस जैकीज को पसंद नहीं करता था. Jackie asked one of his friends to bring some meat and a ball. तो वो अपने दोस्तों को बोलता है कि अपने साथ में आप कुछ मीट और बॉल भी लेकर आइएगा. Firstly, they gave him the meat. Jackie stayed out of the way while they were doing this. तो उसके दोस्तों ने उस डॉग को कुछ मीट ऑफर करा और ये सब होते हुए वो जैकी जो होता है वो दूर ही रहता है. Then his friends began to play with the Malakoff. और फिर वो उस डॉग के साथ खेलने लगते हैं. The owner of the jewelry shop was busy, so he did not notice that his loyal dog was playing with strangers. और उस डॉग का जो ओनर होता है वो उस समय बिजी होता है, तो वो ये नोटिस नहीं कर पाता कि उसका डॉग स्ट्रेंजर्स के साथ में खेल रहा है. Slowly the friends led the dog towards the river. और धीरे ही धीरे उसके दोस्त रिवर के पास ले जाते हैं उस डॉग को. The dog came after them, chasing the ball. और डॉग भी, क्योंकि वो नासमझ था, वो उन दोस्तों के साथ में उस रिवर के पास जा रहा था उस बॉल को पाने के लिए. By the time they were near the river, it was dark. और जब तक वो सब नदी के पास पहुंचते हैं, अंधेरा हो चुका होता है. It was also very cold and there was no one around. बहुत ठंड हो चुकी होती है और आसपास कोई होता भी नहीं है. The friends tied a big stone around Malakoff's neck and threw him into the fast moving water. और अब क्या होता है कि उन सब दोस्तों में से एक दोस्त उस डॉग के नेक के पास में एक बहुत भारी पत्थर बांध देता है और उसको रिवर में फेंक देता है. अब उसने ऐसा क्यों किया? ताकि उस पत्थर के वेट से वो डॉग भी बेचारा उस रिवर में डूब के मर जाए. At first, poor Malakoff was very surprised. पहले तो वो डॉग बेचारा बहुत सरप्राइज हो गया, बहुत ही ज्यादा चौंक गया. He could not understand why he had been thrown into the water. उसको तो समझ ही नहीं आया कि उसको पानी में फेंका भी क्यों गया था. Then he started struggling. फिर वो बेचारा स्ट्रगल करना शुरू करता है, फाइट करना शुरू करता है. The heavy stone was dragging him down. वो भारी पत्थर उसको पानी के अंदर खींच रहा था. Now, I have told you earlier, Malakoff was a very big dog. अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, Malakoff एक बहुत बड़ा डॉग था. So he began to fight for his life. और उसने शुरू करा लड़ने के लिए, अपनी लाइफ बचाने के लिए. Soon he was swimming and struggling towards the shore. तो वो उस पत्थर को ही खींचते हुए शोर के पास में ला रहा था, यानी कि नदी के किनारे लेकर आ रहा था. He swam so powerfully that even with the stone, he managed to make it almost to the shore. तो अब उसने इतनी पार के साथ स्विम किया कि वो शोर तक आने ही वाला था.
Suddenly, Malakoff heard something behind him. इतने में ही उसने सुना कि उसके पीछे से कुछ आवाज आ रही है. He looked around and saw that Jackie was in the water. और उसने देखा कि जैकीज भी उसी पानी में है. Jackies had fallen in as he was pushing the big dog into the river. और फिर मैलकॉफ को पता लगा कि जैकीज ने उस डॉग को धक्का देते हुए वो खुद भी पानी में गिर गया और अब वो बेचारा डूब रहा था. So Jackies couldn't swim. उसको तो तैरना ही नहीं आता था. His friends had run away because they had seen someone coming towards the river. और उसके सब दोस्त वहां से भाग गए थे क्योंकि उनको लगा कि उनको पकड़ने कोई शायद आ रहा है. They didn't want to be accused of killing a dog, though that was exactly what they were doing. अब उसके दोस्त नहीं चाहते थे कि कोई आए और हमको पकड़े, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए कि हम उस डॉग को मारने की कोशिश करें, जबकि वो सब जेन्युइनली सच्चाई में वही सब कर रहे थे. So moving on, besides मतलब इसके अलावा, they had not noticed that Jackies had also fallen into the river. अब क्योंकि वो सब के सब दोस्त वहां से भाग गए, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनका अपना दोस्त जैकीज भी उसी पानी में गिरा हुआ है. They thought he had run away, just like them, from the scene of the crime. उसने सोचा कि भाई जैसे हम सब वहां से भाग चुके हैं, वैसे ही जैकीज भी वहां से भाग ही गया होगा. Malakoff realized that his attacker Jackies was drowning. Jackies did not know how to swim, so he panicked and began to sink in the water. Malakoff को समझ में आ गया कि उसको मारने वाला इंसान जो कि जैकीज है, वो फिलहाल डूब रहा है. ड्राउनिंग यानी कि वो डूब रहा है और जैकीज को स्विम करना भी नहीं आता और अब वो बेचारा धीरे धीरे पैनिक करता हुआ डूबने वाला है. Malakoff saw this. He turned and swam back towards Jackies. तो Malakoff ने ये देखा और वो बेचारा वापस तैर कर जाता है. Swam back यानी कि वो Jackies की तरफ तैर कर जाता है. Despite the heavy weight around his neck, Malakoff swam, panting and straining. तो बेचारा उसके भी तो नेक पर इतना भारी स्टोन था, फिर भी वो उसकी तरफ तैर कर जाता है. उसकी सांस फूलने लगती है और वो बेचारा थक जाता है. To where the man struggled. In desperation, the man grabbed Malakoff's fur. By now, too weak to pull the man to the shore. In the strong cross current, Malakoff struggled with all his might just to tread water with both the weight of the stone and the panicky man. और अब तक जैकीज थक चुका था पानी में स्ट्रगल करते करते, तो जैसे ही वो उस डॉग को देखता है तो उसको टाइटली पकड़ लेता है. अब मैलकॉफ को उस स्टोन का वेट और उस इंसान जैकीज का वेट दोनों को ही पुल करके पानी के बाहर आना था. In the meantime, his friends realized that Jackies was not with them. They went back to the river bank. There, they heard the cries of the drowning man and the weak barks of the dog. तो उनको थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स को ये रियलाइज हुआ कि हमारे साथ जैकीज नहीं आ रहा है और वो तो पीछे ही रह गया है. तो जब वो वापस आते हैं, वो देखते हैं कि जैकीज वहां पे ऑलरेडी डूब रहा है और उस डॉग की भी बहुत धीरे धीरे बाक करने की आवाज आ रही है. क्विकली दे जम्प्ड इनटू द रिवर एंड रेस्क्यूड द डॉग एंड द मैन. और वो तुरंत ही पानी में छलांग मारते हैं. दे जम्प्ड इनटू द रिवर एंड रेस्क्यूड द डॉग. उन्होंने डॉग को भी बचाया और उस मैन को भी बचाया. मैलकॉफ हैड मैनेज्ड टू कीप हिमसेल्फ इन जैकीज अफ्लोट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और मैलकॉफ ने बहुत देर तक कोशिश करी कि वो जैकीज उस पानी में ना डूबे. उसने अपने सारे एफर्ट्स लगाए. Once both the man and the dog were safely on the shore, the remorseful apprentice threw his arm around the great new found land and wept as he begged the dog's forgiveness. और जैसे ही वो दोनों डॉग और जैकीज वापस से लैंड पर आ जाते हैं, शोर पर आ जाते हैं, तो उसको बहुत ही रिमोर्सफुल यानी कि रिग्रेट होता है.
बुरा लगता है कि क्यों उसने उस डॉग के बारे में ऐसा सोचा या उसको मारने की कोशिश की, और वो बेचारा रोता है। he wept and begged for dog's forgiveness कि प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। द स्टोरी ऑफ द heroic dog spread throughout Paris, और ये कहानी पूरे पेरिस में ही फेमस हो गई। Malakoff became the symbol of valor, and when he died, nearly every apprentice in Paris followed his funeral procession। और as a symbol of valor यानी कि fearlessness, कि उसकी बहादुरी का एक बहुत ही बड़ा शोक मना, और जब वो मरा तब पेरिस के सारे अप्रेंटिस आते हैं उसके फ्यूनरल प्रोसेशन में। सो दिस वाज अ चैप्टर मैलाकॉफ, और कैसे उसने उस इंसान को भी बचाया जो उसको मारना चाहता था। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Now let's move ahead and attempt. Okay, so take the correct answer. Malakoff was a very large dog. Jackie's friends threw Malakoff into the river. Who was drowning in the river? It was Jackie, जो कि वहां पर डूब रहा था। Now we have to answer these questions orally. Who was the owner or master of Malakoff? It was the owner of the jewelry shop. Who was Jackie's? It was the apprentice. Why did Jackie's want to get rid of Malakoff? Because Malakoff did not like it and always barked at it. What breed did Malakoff belong to? This you have to find in the chapter and attempt. Why would Malakoff always bark at Jackie's? Because once Jackie's kicked it, and also Malakoff was not able to, trust Jackie's for some reason. Now you have to attempt these questions in your book itself. Moving on, we have some grammar questions for you regarding the adverbs. And then we have some word power questions जहां पर आपको prefix use करना है और इनका opposite word भी बनाना है. Next up, we have the homophones exercise for you, and then the competency based assessment जहां पर आपको writing skills, tongue twisters, और lastly आपको attempt करने हैं find out speaking skills and value corner questions. I hope that you like this chapter and you are going to study it nicely and revise it. So I hope to see you soon with one more new topic. Till then, take care of yourself and keep studying. Bye bye.